तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी 3 2.0 का तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज तीसरा का जो है आपका इतिहास का प्रैक्टिस सेट 40 क्वेश्चन का ला रहा हूं। और 40 का 40 क्वेश्चन जो अपने आप में बेहतरीन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ मैं जितना भी डिटेल डिस्कशन करूँगा उसको भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं 8 से 10 क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा और दिमाग को 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बीच में रील्स भी देख रहे हैं, बगल में इधर आके खोल दिए इसको, ठीक है। तो कम से कम 40 मिनट 30 मिनट जो भी वीडियो रहता है, आपको जो रील्स मना है, और ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए, तो जितने भी साथी अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ जो दोस्त पहले से सब्सक्राइब किए हैं वो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं कि प्रत्येक साथी अपने कम से कम 3 से 4 5 साथियों में शेयर जरूर करें, चाहे जिस भी माध्यम से हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ पे शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, लेकिन शेयर जरूर करना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं कुछ चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप लोग का जो है क्लास 9th-10th का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स कुछ बचा हुआ है। साथ ही साथ जो आपका 23 जो है प्रैक्टिस सेट, 23 प्रैक्टिस सेट जो आपका 40 नंबर का जो आपका होगा, ठीक है, कॉमन पेपर का, उसका करवा चुका हूँ। तो नहीं देखें तो जाके उसको देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और ये जो आपका हिस्ट्री का करवा रहा हूँ, चाहे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इसके क्या कहते हैं ज्योग्राफी का, ये 40 नंबर का जो आपका प्रैक्टिस सेट जो है 40 क्वेश्चन का, ये आपका अगर रिलेटिव ये सब्जेक्ट है तो उसमें तो फायदा करेगा ही करेगा। साथ ही साथ जो 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट कीजिएगा उसमें भी फायदा करेगा। इसलिए 40 नंबर का जितना भी सेट करवा रहा हूँ सब देखिएगा, ठीक है। सबको देखना है, सब। जैसे ऐसा नहीं कि आपका इकोनॉमिक्स नहीं तो आप नहीं देख रहे हैं, जरूर देखना है, क्योंकि आपको 40 नंबर के कॉमन पेपर में फ़ायदा करेगा आपका, ठीक है। और 40 नंबर के कॉमन पेपर में 35 नंबर उसी का आएगा जिसका सब कुछ बढ़िया होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से नंबर लूटना आसान होगा 40 नंबर में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के जो हिस्ट्री का एमसीक्यू का कह रहा है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। सबसे पहले पता होना चाहिए औरंगजेब जो मुगल शासक था, ठीक है। तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तो गुरु के यो सिख के 9वें गुरु थे, ठीक है, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, तो उसका जो हत्या हुआ था जहांगीर के द्वारा हुआ था। तो सिख में 10 गुरु में 2 गुरु का हत्या जो है मुगल शासक के द्वारा हुआ है। औरंगजेब ने किसका हत्या करवाया था, तो गुरु तेग बहादुर का। और जहांगीर ने किसका करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव का। गुरु तेग बहादुर जो है 9वें गुरु थे और गुरु अर्जुन देव के थे 5वें गुरु थे। तो 5वें और 9वें गुरु का हत्या जो है मुगल शासक ने करवाया था। और कौन शासक करवाया था, ध्यान रखिएगा। दूसरा बात आप ध्यान रखिएगा कि सिख धर्म के टोटल कितने गुरु हुए, तो 10 गुरु हुए। जैसे हम लोग में क्या है, तो भगवान मानते हैं, ठीक है, उसी तरीके से सिख धर्म में जो है गुरु को मानते हैं। और 10 गुरु तक जो है गुरु का प्रथा चला। जैसे पहले जो है गुरु, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, जिनका जन्म जो है पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट गुरु कौन थे, तो गुरु आपका गोविंद सिंह थे। और ये बहुत पूछा जाता है कि किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ है, मतलब बिहार में हुआ है, तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ है। इसलिए आप देखते होइएगा कि जितने भी सिख श्रद्धालु हैं, गुरु गोविंद सिंह के जो है जन्मदिन पर, बर्थडे पे जो है बिहार जो है आते हैं। और यहाँ पे बहुत धूमधाम से जो है नीतीश कुमार जो है उनके लिए पंडाल वगैरह भी लगवाते हैं, स्वागत में पूरा जो है लंगर वगैरह चलता है। लंगर एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हम लोग में प्रसाद चलता है तो उन लोग में लंगर चलता है, सिख वगैरह में, ध्यान रखिएगा। और ठीक उसी तरीके से जैन धर्म में क्या होता है, तो तीर्थंकर होता है। वहाँ गुरु के जगह पे, भगवान के जगह पे तीर्थंकर होता है, जो कि अभी तक 24 रहे हैं उसके, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा पढ़ना है आपको तो जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर के बारे में, उसको जो है कौन थे, तो वर्धमान महावीर थे। चलिए, इतना ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए, हड़प्पा मतलब हड़प लेना, किसी भी चीज़ को हड़प लिए आप तभी हड़प सकते हैं जब कोई आदमी सहने का कैपेसिटी रखता है, ठीक है। और कोई सहने वाला नहीं हो तो आप उसको हड़प नहीं सकते, तो इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय। इस विद्यालय के बारे में कुछ चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस विश्वविद्यालय को बनाया किसने था, तो कुमार गुप्त प्रथम ने बनाया था, ठीक है, गुप्त शासक
बनाया था इसको, कौन सा, गुप्त शासक। गुप्त शासक में कुमारगुप्त प्रथम बनवाया था, और इसको बर्बाद करने में कई राजाओं का हाथ था, ठीक है, लेकिन बख्तियार खिलजी का जो है नाम टॉप पे आता, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्बाद उसको जो है बख्तियार खिलजी नहीं करवाया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपको पता ही होगा बिहार में ही है। आगे करा कि काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। और इसके बारे में जो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रिपल आर याद रखिएगा, ठीक है, ट्रिपल आर मूवी है ना, तो उसी हिसाब से याद रख लीजिएगा। ट्रिपल आर में क्या याद रखना है, ये हो गया आर फॉर राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, आर फॉर राजेंद्र लाहड़ी, ठीक है, और आर फॉर क्या हो जाएगा रोशन सिंह, और एक थे आपके मुस्लिम ब्रदर अशफाकुल्ला खान थे, ठीक है, बहुत कम उम्र में जो है शहीद हो गए अशफाकुल्ला, अशफाकुल्ला खान, ठीक है, अशफाकुल्ला, ध्यान रखिएगा इसका, अशफाक उल्ला, आपको पता ही होगा हालांकि अशफाक उल्ला। तो काकोरी जो है कांड के अभियुक्त कौन कौन थे, तो ट्रिपल आर और ए थे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि संत कबीर के गुरु कौन थे, तो इसके गुरु कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए रामानंद थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। और संत कबीर जो है निर्गुण विचारधारा के थे। निर्गुण विचारधारा के मतलब होता है कि वो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, वो अगरबत्ती पूजा ये सब जो है इसको आडंबर मानते थे। उनका कहना था कि भगवान और भक्त का कनेक्शन जो है दिल का कनेक्शन है, ठीक है, दिमाग का कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो दिल से जो है आपका जो है, हम भक्त है किसी के तो हमें पता है कि हम उसकी पूजा कर रहे हैं, इसको दिखावे की जरूरत नहीं। आगे करा कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका, बताइए। तो लखनऊ में जो नेतृत्व किया था उसका जो है आपका हजरत मान। हालांकि आपको पता होना चाहिए कुंवर सिंह जो है बिहार के आरा के जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे लखनऊ 1857 के विद्रोह में, ठीक है। उसके बाद जो है आप ध्यान रख सकते हैं झांसी से आपके रानी लक्ष्मीबाई थी। तात्या टोपे जो है आपका कानपुर से थे, ठीक है, एक तरीके से ध्यान रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने जो है पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी आपको पता होना चाहिए यूपी में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी अंत आसपास में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था, ये बहुत पूछा जाता है। कागज बनाने का कला जो सबसे पहले चीनियों ने खोजा था, ठीक है, छोटे आंख वालों ने। आगे कह रहा है कि सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1843 ईस्वी में। डेट है, याद रख लीजिएगा। और सिंध विजय का श्रेय जो है आपको चार्ल्स नेपियर को जाता है, ये पूछा जाता है। सिंध विजय का श्रेय जो किसको जाता है, तो चार्ल्स नेपियर को जाता है। किसको, तो चार्ल्स नेपियर को जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता और आगरा के बीच में थी। और पहला जो है क्या कहते हैं रेलगाड़ी भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, कहाँ, वो थाने वाला में चला था, मुंबई से थाने। इसको ध्यान रखिएगा, 1853 में ही पहला जो है आपका रेलगाड़ी चला था भारत में। डाक तार, बाकी एक और जो लाया था ये राज्य का हड़प नीति भी यही लाया था। कौन, डलहौजी, राज्य का हड़प नीति। इसका मतलब क्या होता है कि जिस राजा के पास जो है अपना संतान नहीं होता था उसको जो है अमेरिकी सरकार थी, सॉरी ब्रिटेन सरकार जो अपने कंट्रोल में ले लेती थी, या जिससे जो है थोड़ा भी जहाँ पे क्या होता था माहौल ख़राब होता था तो उसको भी अपने कंट्रोल में कर लेती थी। और ये कह के कि जो है ये राजपाट जो है अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है, यही था आपका राज्य हड़प नीति। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं इसको, ठीक है। राज्य का हड़प नीति किसने लाया था, तो डलहौजी ने लाया था। आगे कह रहा है कि 1909 के मार्लो मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है, तो बताइए किस कारण से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन का मंडल होता का मतलब होता है कि सबके लिए अपना अपना निर्वाचक मंडल होना चाहिए, ठीक है, यही इसका मतलब है। आगे कह रहा है कि तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाहौर के
कांग्रेस अधिवेशन में। और ये पता होगा आपको कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, 1929 में हुआ था ये, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। और यहीं पे जो आपका पूर्ण स्वराज का मांग भी किया गया था। आगे कहा कि वर्साय की संधि द्वारा किसका जो है मान मर्दन किया गया, तो बच्चा बच्चा को पता होगा किसका हुआ था, तो जर्मनी का हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष का राज कवि कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाण भट्ट था, ठीक है। बाण भट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि थे, राज कवि या दरबारी कवि उसी को बोला जाता है। बाण भट्ट के जो है बारे में ध्यान रखिएगा। एक चीज जो है उसका जो बहुत पूछा जाता है, हर्षचरित, ठीक है। हर्षचरित जो है इसका कृति है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बाण भट्ट के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया। ये हर्षचरित किसका जो है, तो बाण भट्ट का है। चलिए आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द बंगाल गजट। और इसका जो है प्रतिपादन किसने किया था, बहुत पूछा जाता है, जेम्स अगस्टक हिक्की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जेम्स अगस्टक हिक्की ने किया था इसका, अगस्टस हिक्की, ठीक है, हिक्की नाम है इसका। आगे करा कि बुद्ध ने अपना प्रथम जो है धर्म संदेश कहाँ पर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में दिया था। बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जो है जान लीजिए कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ठीक है, ठीक है। और ये जो है 29 साल की अवस्था में अपने घर से निकल गए थे, गृह त्याग कर दिए थे। 6 साल के तपस्या के बाद इनको जो है फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके एक पुत्र का नाम राहुल था, और बुद्ध के जो पिता का नाम सुदोधन था तथा माता का नाम माया जो महामाया थी। हालांकि इसकी माँ जो है इसके जन्म के मात्र 5-6 दिन में के बाद ही चल बसी थी, और इसका जो है पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। बुद्ध धर्म में जो है इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बाकी जो इन्होंने अपना पहला जो है उपदेश कहाँ दिया था, तो आपको पता होगा कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि और इनका जन्म बहुत पूछा जाता है। बुद्ध का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था, जो अभी वर्तमान में नेपाल में है। आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्क ड्यूक फ्रांसिस्को डी फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। ये जो है माइंड गेम खेलना चाह रहा था। ये जो है बंगाल में कुछ एरिया, जैसे पूर्वी एरिया और पश्चिमी एरिया, दो भाग में, एक भाग में हिंदू बहुत ज़्यादा रहते थे और दूसरे भाग में मुस्लिम रहते थे। तो ये चाह रहा था कि धर्म के हिसाब से बांट दे इसको, ठीक है। और क्योंकि उस समय जो है बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत रिच प्रेसिडेंसी हुआ करता था, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि 1911 में ये रद्द कर दिया गया बंगाल विभाजन को। आगे कहा कि किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का जो है संकल्प स्वीकार किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। नामा जो है निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाभारत का। रजमुनामा का मतलब क्या होता है, युद्ध की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। आगे कहा कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1871 में हुई थी।
और एक बात ध्यान रखिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच में हुई थी, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुई थी, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी। हुआ क्या था कि सेडौन का युद्ध हुआ था, सेडौन के युद्ध जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी, और इसके तहत ही जो है फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था। आगे कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, फरवरी की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1887 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। जेनेवा समझौता का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए वियतनाम के विभाजन से है, ठीक है। वियतनाम एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, तो हनोई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता में ही क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल आपस में फिर से मिल गए थे, इसको ध्यान रखिएगा। और जबकि 1907 में जो है नरम दल और गरम दल आपस में बट गए थे, ये सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें। तो ये पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल आपस में बट गए, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में बट गए थे, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर से ये मिल गए थे। आगे कह रहा है कि और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने, इसको ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। आगे कह रहा है कि भारत में कोयला उद्योग जो है कब प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1814 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कोयला जो है अवसादी चट्टान से बनता है। क्या होता है, अवसादी, अवसादी का मतलब होता है, अवसादी का मतलब क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक, इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, अंग्रेजी में सेडिमेंट्री बोलते हैं। चलिए, तीन प्रकार के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक होते हैं, ठीक है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आगे कहा कि अमेरिकी महाद्वीप की खोज की किसने, तो आपको पता होना चाहिए किसने किया था, तो इसका हो जाएगा कोलंबस, ठीक है। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अमेरिका का खोज किया था, और ये जो है आपका इटली का निवासी था, किसका, इटली का निवासी था। और भारत का खोज किसने किया था, तो आपको बताया ही था कुछ देर पहले, वास्को डिगामा ने किया था, ठीक है। कालीकट जो है बंदरगाह पे आया था सबसे पहले, और ये जो है आपका वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो इटली का था। और आपका जो है वास्को डिगामा जो भारत का खोज किया था कहाँ का निवासी था, तो ये था आपका पुर्तगाल का। और सबसे पहले कालीकट के तट के बंदरगाह पे आया था, और उसका शासक, उसका जो स्वागत कौन किया था, तो जेमोरिन किया था, जेमोरिन उस समय वहाँ का शासक था कालीकट में। आगे कह रहा है कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी कब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1773 ईस्वी में जो है ये आपका घटना घटी थी। और इसके नायक कौन थे, पूछा जाता है कि इसके नायक कौन थे, तो सैमुअल एडम्स थे, ठीक है, सैमुअल एडम्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जो है 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका ने स्वतंत्रता का घोषणा किया था। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 4 जुलाई जो है, जैसे हमारा भारत स्वतंत्र है उसी तरीके से ये भी एक समय में ब्रिटिश औपनिवेशिक का गुलाम था, ठीक है, ब्रिटेन इसको भी गुलाम बनाया हुआ है। तो 4 जुलाई क्या हो गया, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका संविधान लागू कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था, 13 साल के बाद जो है संविधान लागू किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस संधि के द्वारा जो अमेरिका को स्वतंत्र किया गया, तो ध्यान रखिएगा पेरिस की संधि के द्वारा, जो कि 1700 आपका जो है 83 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, और ये था आपका जो है 1 नंबर का लंपट मूर्ख था, ठीक है। बताइए कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुई 14वां, ठीक है। ये कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है किस वर्ष आरंभ हुआ, तो ये हुआ आपका जो है 1914 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिए 1914 में हुआ था। डेट तक याद रखिएगा, क्योंकि आजकल जो है डेट का भी ट्रेंड चल गया है, 28 जून 1914, क्योंकि
अब जो है पता चल गया कि नॉर्मल क्वेश्चन आप जो इतना रट लिए हैं ना, ये ऑनलाइनर कर करके जो एग्जामिनर भी समझ गया आप लोग को, तो इसलिए डेट वगैरह भी पूछने लगा है, खासकर किस चीज़ का जो इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध का आपको पता है 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 में खत्म हुआ। तो एग्जामिनर को पता है कि भाई ये इसको आप घोट गया, 99% लड़का, तो अब इसमें फंसाना कैसे है, तो डेट पूछ देते हैं। तो 28 जून 1914 को स्टार्ट हुआ था, और ख़त्म कब हुआ, तो 28 जुलाई जो है आपका, सॉरी दोस्तों, ख़त्म कब हुआ तो बताइए। तो एक बात बोलना, थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को। 28 जो जून था आपका, इस डेट को जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके जस्ट 1 महीना के बाद जो है स्टार्ट हो गया, तो ध्यान, ठीक है। अब मिस्टेक वगैरह हो जाता है साथी, बोलते बोलते फ्लो में हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। 28 जून को जो है ये हत्या हुआ, मतलब यहीं पे बीज रोपा गया, और यहाँ से युद्ध स्टार्ट हुआ। 28 जुलाई से जो है एकदम फैटबाजी शुरू हो गया, और कब तक चला था, तो नवंबर 1914 तक चला था, ठीक है, 1918 तक। आगे कह रहा है कि मिन कैंप का लेखक था कौन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिटलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन अधिनियम जो है कब पारित हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 1865 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डिगामा भारत कब आया, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1498 हो जाएगा आपका, ठीक है। वास्को डिगामा आपको पता होना चाहिए, पुर्तगाल का यात्री था, सबसे पहले जो है कालीकट तट पे आया, और इसका जो है जमहूरी ने बहुत जो है स्वागत किया था जोर शोर से। और जो है आज के हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली ने। तो ये था साथी आपका 40 जो है टॉप मोस्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका बेहतरीन है, ठीक है। अब देख लीजिए, मॉडर्न इंडिया उठा लीजिए, चाहे आपका प्राचीन भारत उठा लीजिए, चाहे भक्ति पंथ उठा लीजिए, सब सेक्टर से जो है 40 क्वेश्चन में आपको टच किया गया है। तो इसको जरूर बनाइए, क्योंकि ये आपका जो है आपके रिलेटिव सब्जेक्ट के साथ साथ जो आपका कॉमन वाला पेपर होगा, सब में फायदा करेगा। अगर आप जो बीएसएससी का फॉर्म भरे तो उसमें फायदा करेगा, दरोगा का फॉर्म भरे तो उसमें, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते रहिए। बाकी चैनल में बने रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग का जो क्लास 9-10 का सोशल साइंस का पीडीएफ तैयार हो चुका है, 11-12 का भी सोशल साइंस का तैयार हो चुका है। इसके बाद जो है आप लोग का जो है क्लास 9-10 का हिंदी और क्या कहते हैं मैथ्स का पीडीएफ जो है तैयार हो चुका है, और 6 to 8 पे काम चल रहा है साथियों। अब बहुत जल्दी जो आप लोग के लिए ऐसा पीडीएफ बन के आएगा कि उस पीडीएफ को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मान के चलिए 5 दिन समय बचा रहेगा, तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा। ऐसा पीडीएफ, यूनिक पीडीएफ बना रहा हूँ, ताकि आप लोग का जो है एग्जाम किसी भी हालत में आपका जो नौकरी इस बार लगी जाए, ठीक है साथियों। तो चलिए बने रहिए चैनल पर, दोस्तों में शेयर करते रहिए, धन्यवाद।